गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक बच्चा हमारा चल रहा था सीडी कोडिंग डिकोडिंग, आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और समझेंगे और कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जानेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज का सेशन प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया था, उसी के सेकंड केस को जानेंगे आज। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो नंबर कोडिंग डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 2। ठीक, एक बड़ा टॉपिक था। सैटरडे वाले दिन हमने डाउट सेशन चलाया था क्लॉक का। ठीक है बच्चों, बच्चों की डिमांड पर मैंने डाउट सेशन चलाया था और सैटरडे वाले दिन हमने कोडिंग डिकोडिंग क्लास को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया था, है ना। तो उसकी जगह पर हमने क्लॉक का डाउट सेशन चलाया था। काफ़ी बच्चों की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व की थी। कुछ बच्चों की और बची होंगी तो धीमे धीमे और सॉल्व कर लेंगे। किसी दिन डाउट सेशन में उनको भी और कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे स्पीड से जुड़ जाएं और सीरीज को शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं और आज की क्लास में जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग से जो सवाल बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके बच्चे इस क्लास में हम जानने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी है और ये नंबर कोडिंग पूरे 1 घंटे चलेगी। आज की पूरे 1 घंटे की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो नंबर कोडिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसलिए डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के चांस, यहाँ से बच्चों सवाल बनने के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। थोड़े से बच्चों ज़्यादा रहते हैं। ये कैसे चेंज होगा भाई? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को। कोडिंग डिकोडिंग, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। अभिषेक चौहान कहते हैं सर क्लॉक की प्रैक्टिस सेट के अपलोड करवा दो प्लीज। प्रैक्टिस सेट, क्लॉक का प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा तो दिया होगा बेटा। आप एक बार चेक करेंगे, क्लॉक का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा बच्चों आपको, है ना। क्लॉक का प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दिया गया होगा। और प्रैक्टिस सेट का तो मैंने सैटरडे को डाउट सेशन भी चलाया था। क्या बात है भैया, महान बच्चे हो भैया। भाई क्लॉक का प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड करा के उसका डाउट सेशन भी करवा दिया। और अब से कहते सर प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दो। हाँ, किसका प्रैक्टिस सेट मांग रहे हो बेटा? क्लॉक का मांग रहे हो तो क्लॉक का तो मैंने डाउट सेशन भी करवा दिया। आप एक बार चेक करेंगे जाके। सर आपका हेयर इतने, बेटे हेयर मत देखो, पढ़ने पे फोकस करो। है, हेयर को मत देखो। हाँ हाँ, कोडिंग डिकोडिंग डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बन रहे तो अभी टॉपिक अभी और चलेगा और चलेगा। चलते 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 बेटा अपने आप बन जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर भी नहीं बनेंगे ना तो हम हैं, लास्ट में डाउट सेशन रखेंगे, इसका भी है ना। अब मैं आपसे वादा करता हूं हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपका डाउट सेशन रखूंगा। मैं आपका बेटा प्रॉपर तरीके से डाउट सेशन रखूंगा और डाउट सेशन में बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जितने भी बनाएंगे 1 घंटे में कवर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, शुरू कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 2 शुरू करते हैं। और टाइप नंबर 2 बच्चा बनता है हमारा नंबर कोडिंग से। इंटरेस्टिंग टाइप है ये नंबर कोडिंग। समझ गए होंगे नंबर कोडिंग से क्या होने वाला है, किसी भी मीनिंग को नंबर में कोड करना। टाइप नंबर 1 हमने सीखा था बच्चों। टाइप नंबर 1 सर मैंने कल ही बैच परचेज किया। कोई बात नहीं बेटा, यहां से प्रॉपर समझ में आएगा। प्रतीक, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं तो वो 2 क्लासें आज ही देख लेना शाम को फ्री होके। कोडिंग डिकोडिंग की जो 2 क्लासें हो चुकी हैं वो 2 क्लासें बेटा आज ही देख लेंगे। और उनको देखने के बाद अब तीसरी क्लास को समझोगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझ में। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब बात खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस कर ले। अगर मैं बात करना स्टार्ट कर देता हूं तो बच्चों की लाइन लग जाती है बात करने पर, है ना।
तो अब थोड़ा सा पढ़ने पे भी फोकस कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं रहता है ना। तो अब बातें बहुत हो गई हों, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अब प्रॉपर फोकस करेंगे पढ़ने पर, ठीक है, प्रॉपर फोकस करेंगे पढ़ने पर फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब करते हैं शुरू टाइप नंबर 2 को। हमने टाइप 1 समझ ली थी, जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है, आज पहला दिन है, आज ही आए हैं, तो उन बच्चों से मैं बता दूं बेटा कि आप सबसे पहले इसकी 2 क्लासें कोडिंग डिकोडिंग की हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको अल्फाबेट याद कराए थे और दूसरी क्लास में बेटा मैंने आपको टाइप नंबर 1 कराई थी। आप प्रॉपर तरीके से वहां पर पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना, पेंडिंग वर्क कोई नहीं करेगा बेटा, आज ही पढ़ने के बाद, और फिर तीसरी क्लास ये आज पढ़ ही रहे हो, फिर चौथी क्लास कल आप आराम से समझ लोगे बेटा, ठीक है। शिवानी कहते सीजीएल बैच, सीजीएल मेंस बैच, बेटा सीजीएल का पहले प्री हो जाने दो, जैसे ही सीजीएल का प्री हो जाएगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस का बैच भी अनाउंस करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, तो शुरू कर लेते हैं नंबर कोडिंग की कहानी को। तो नंबर कोडिंग दोस्त क्या कहता है, जब भी किसी मीनिंग को नंबर में कोड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अब तक, अब सारे बच्चे किसी का कमेंट नहीं लूंगा, सामने देख लो, ईट को किसी कोड भाषा में, जैसे मैंने बोला ई को बना दिया सर एफ, ए को बना दिया सर बी और टी को बना दिया सर यू, तो इसको बोलते हैं हम कोडिंग। बच्चों ये क्या होती है कोडिंग, चीजें समझना, ये बच्चों क्या होती है कोडिंग, किसी मीनिंग को कोड करना। जैसे आपका नाम है, जैसे किसी बच्चे का नाम ले लो, जैसे मैंने बच्चे का नाम ले लिया अरुण, अरुण कुमार एक बच्चा है जो सामने मुझे कमेंट में दिख गया। अब इस बच्चे का नाम अरुण है, तो मैंने क्या किया, इस बच्चे का नाम का कोड कर दिया। क्या कोड कर दिया इस बच्चे का नाम, मैंने इसका कोड रख दिया सर, इसका नाम, इसका कोड क्या रख दिया मैंने, जेड रख दिया और क्यू रख दिया और यहाँ पे टी रख दिया और यहाँ पर एम रख दिया। तो अरुण का कोड मैंने ये कर दिया, तो इसको बोलते हैं कोडिंग। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं कोडिंग। चीजें सीखना बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, और वादा है कि एनटीपीसी में 30 के 30 सवाल फंसा दूंगा आपके इसी बेस से। बस जितना कराऊं उतना करते चले जाओ। आपकी एनटीपीसी के 30 के 30 सवाल, सीबीटी 1 में 30 सवाल और सीबीटी 2 में 35 सवाल मुझसे लिखवा ले जाना, पूरी पीडीएफ सारी चेक कर लेना, पूरे के पूरे सवाल यहीं से फंसा दूंगा। बस जितना बताऊं उतना करते जाओ, सीखो, ये उद्देश्य मत बनाओ कि हमें सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। तो अरुण एक बच्चे का नाम था, उसको मैंने कोड कर दिया सर, ये इसको बोलते हैं कोडिंग करना। तो टाइप नंबर 1 हमने कोडिंग करना सीख ली थी प्रॉपर तरीके से। टाइप नंबर 1 हमने प्रॉपर तरीके से सीखी थी कि किसी मीनिंग को कोड कैसे करते हैं। माइनस प्लस जो भी कर रहा होगा वो हमने पहली क्लास में प्रॉपर तरीके से सीख लिया था। जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी होगी उन सभी बच्चों को पता होगा किस तरीके से प्लस माइनस करते हैं प्रॉपर तरीके से। यहां पर क्या कर रहा था बेटा, +1, ई से बना एफ, ए से बना बी, टी से बना यू। यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, -1, ए से बना जेड, आर से बना क्यू, यू से बना टी, एन से बना एम। तो यहाँ -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चे क्या बोलते हैं हम, कोडिंग करना, मीनिंग का मीनिंग में कोड करना। समझना मेरी बात को, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। आप अब चीज सीखो, अब 50 मिनट तक क्लास चलेगी तो 50 मिनट तक प्रॉपर तरीके से सीखो। तो किसी मीनिंग को अगर मीनिंग में कोड करता है तो इसके लिए हमने टाइप नंबर 1 पढ़ ली थी और प्रॉपर तरीके से आपने जानी थी कि किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ये तो हमारी मीनिंग के मीनिंग में कोड करने वाली कहानी हो गई, तो हमने ये कहानी यहां से खत्म कर दी। अब दूसरी टाइप आती है हमारी नंबर कोडिंग करना। अगर बच्चों नंबर कोडिंग की बात करता है कि किसी मीनिंग को नंबर में कैसे कोड किया जाए, किसी मीनिंग को नंबर में कैसे कोड किया जाए, तो उसकी बात बताता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया सर EAT ईट, और ईट का कोड कर दिया बेटा मैंने 26 लिख दिया। ईट का कोड क्या लिख दिया बेटा, 26 यहां से लिख दिया, शुरू कर देता हूं। EAT ईट, और ईट का कोड बेटा कितना लिख दिया, 26 लिख दिया, 26 लिख दिया। आगे मैंने लिखा सर BA और TA बाटा, और बाटा का कोड लिख दिया बेटा मैंने 24। तो मैंने आपसे पूछ लिया मदन का कोड कितना होगा, मदन का कोड कितना होगा। ऐसे सवाल पूछता है। तो बच्चों अगर कभी किसी भी मीनिंग को नंबर में कोड कर दे तो उसी टाइप को नंबर कोडिंग कहते हैं, उसी टाइप को नंबर कोडिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, है ना, बात समझ में आ रही है बेटा। ईट को 26 लिखा, बाटा को 24 लिखा, मदन को क्या लिखेंगे। ये बच्चा कौन है, विवेक गुप्ता। बेटा पढ़ने पे फोकस कर लो, ठीक है। लाइव कितने हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब छोड़ो, ठीक है। पढ़ने पे फोकस किया करो। आप पढ़ने आए हो, ये देखने नहीं आए हो कि क्या हो रहा है सीन में। इतने लाइव है कि आपका कमेंट अगर मैं बोल दूं ना सारे बच्चे कमेंट कर दो तो पता नहीं चलेगा आपका कमेंट कहाँ गायब हो गया। इतने लाइव है, ठीक है।
तो इसलिए मैं हर बार सभी बच्चों से यही कहता हूं कि कम से कम कमेंट किया करो, जिससे एक आध का कमेंट मैं पढ़ लिया करूं। ठीक है, आप इतनी स्पीड से कमेंट करते हो कि किसी बच्चे का नाम मुझे दिखाई भी नहीं देता है सामने स्क्रीन पर। ठीक है, तो सुन लो, ईट को 26 लिखा जाता है, बाटा को 24 लिखा जाता है, तो मदन को क्या लिखा जाएगा? तो हमने ध्यान से देखा, ई 5 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पर आता है, ये 20 पर आता है, सबको जोड़ दो तो 26 हो जाता है। अगर इसका योग 26 है तो इसका भी योग 26 होना चाहिए। बाटा को जोड़ दो, 2 और 1 3 और 20 23 और 1 24 बनेगा। मदन को जोड़ दो, 14 14 28 और 5 33 बन जाएगा, इसका योग 33 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ रहा है, 13 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 14, सबको जोड़ दो बेटा, 33 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे उसने किया वैसे ही हम कर देंगे। अब हर बार जोड़ेगा थोड़ी वो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे दोस्त। तो कितने कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ये रीजनिंग है, यही तो रीजनिंग है। अगर आपके पास जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, लॉजिक होंगे, आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मैंने मान लो एक सवाल करा दिया, अब मान लो कोई पहला बच्चा जिसने कभी जिंदगी में रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, अब उसने जैसे ही ये सवाल पढ़ लिया तो उसके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, सवाल ऐसा हो सकता है। अब जब भी वो कभी एग्जाम में जाएगा, उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है, जब भी वो एग्जाम में जाएगा, जब भी ऐसा सवाल देखेगा तो सबसे पहले देखेगा सर ने बताया था जोड़ दो, जोड़ना भी हो सकता है, तो हमने सबको जोड़ के बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो। जितने ज्यादा सवाल लगाओगे दोस्तों, उतना ही आप रीजनिंग में मजबूत होते चले जाओगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा घिसोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे, जितना ज्यादा घिसोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। प्रैक्टिस करते रहो। तो पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने ये बोला कि सबका योग हो सकता है। आपने सबका योग कर दिया, आपने सबका योग कर दिया और इसका आंसर आसानी से 33 पता कर लिया, है ना। तो एक बात बस याद रखना, जो कॉन्सेप्ट पहले में लगेगा वही तीनों में होना चाहिए, वही तीनों में होना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। इसका योग 26 तो इसका भी योग आपका 24 बनेगा, तो इसका भी योग 33 बनेगा। अब इसके अलावा कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है, योग में कोई पर्टिकुलर नंबर बढ़ा के लिख देता है, सर 2 बढ़ा के लिख दिए, सर उसने 2 बढ़ा के लिख दिए। जैसे 26 का योग हो रहा है वो 28 लिख देगा, वो 28 लिख देगा। 24 का योग हो रहा है तो वो 26 लिख देगा, 2 यहां पर भी बढ़ा दिए। जैसे इनका योग करेगा, 26 आ रहा था, उसने 2 बढ़ा के 28 लिख दिए, 2 बढ़ाकर। तो इसका योग 24 आ रहा था, 2 बढ़ा के यहां पर भी 26 लिख दिए। तो आप भी 2 बढ़ा के यहां पे कितना लिख देंगे, 33 की जगह पे 35 लिख देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको बढ़ा के भी लिख सकता है या कुछ घटा के भी लिख सकता है। हो सकता है योग में माइनस का 3 करके लिख देता, जैसे योग 26 हो रहा था, वो 3 घटा के 23 लिख देता, तो हम समझ जाएंगे 3 माइनस कर दिए होंगे। अगर 3 यहां माइनस किए हैं तो बच्चों 3 यहां पर भी माइनस करेगा, इसको 21 लिख देगा। तो 3 यहां भी माइनस करेंगे, इसको 30 लिख देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सी पर्टिकुलर वैल्यू को जोड़ सकता है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को घटा भी सकता है। बात याद आ गई। उसके बाद कभी कभी इस बच्चे सवाल ऐसा भी बनेगा कि जैसे ईट का योग 26 हो रहा था, वो योग में किसी का मल्टीप्लाई करके लिख देगा, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 26 को 52 लिख देगा, तो हम समझ जाएंगे सर उसने डबल कर दिया। ठीक, 24 का 48 कर देंगे बेटा हम, 33 का कितना हो जाएगा, 66 कर देंगे बेटा हम। सवाल में बच्चों ये भी कर सकता है, डबल करके लिख देगा, है ना, वो डबल करके भी। बिट्टू कुमार 24 क्वेश्चन सही है सीजीएल में, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा स्कोर है। इसी तरीके से स्कोर को मेंटेन करने के लिए आप लगातार पढ़ते रहो, लगातार समझते रहो, ये स्कोर यही मेंटेन रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लगातार प्रैक्टिस में बने रहेंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो डबल करके भी लिख सकता है बच्चों, या किसी का डिवाइड करके भी लिख सकता है दोस्त, या किसी का डिवाइड करके भी लिख सकता है। हो सकता है 26 को 2 का भाग लगा के 13 लिख दिया गया होगा, 24 में 2 का भाग लगा के बेटा 12 लिख दिया गया होगा, और 33 में बच्चे 2 का भाग लगा के, 33 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16.5 लिख दिया गया होगा, 16.5 लिख दिया गया होगा। कभी कभी बच्चे सवाल ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, या तो सिंपल योग करेगा, या योग में कोई नंबर बढ़ा के लिख देगा, या घटा के लिख देगा, या इनटू करके लिख देगा, या डिवाइड करके लिख देगा, कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है।
ठीक बेटा, कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है। और समझ लें और क्या करेगा वो बच्चों, सवाल में ऐसा भी कर सकता है कि जैसी नंबरिंग है ज्यों की त्यों लिख दे। जैसे ई हमारा 5 पे आता है, ठीक है, ए हमारा 1 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, तो वो ऐसे लिख देगा 5120। वो ये भी कर सकता है, ई का नंबर 5 होता है तो 5 का 5 लिख देगा, ए का नंबर 1 होता है तो 1 का 1 लिख देगा, टी का नंबर 20 होता है तो 20 का 20 लिख देगा। ऐसी बाटा का लिख दो, 2 का नंबर, बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, तो बाटा लिख दिया। ऐसे मदन को लिख देंगे, मदन में बेटा एम का नंबर 13, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4, ए का नंबर 1 और एन का नंबर 14। हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं सवाल ऐसा भी बन सकता है बच्चों। और चीजें सीखो, कभी कभी 2 डिजिट को 1 डिजिट भी बना लेता है, 2 डिजिट को 1 डिजिट। जैसे ई हमारा 5 पे आता है तो ई को 5 लिखेगा, ई हमारा 1 पर आता है, सॉरी ए हमारा 1 पर आता है 1 लिखेगा। अब टी हमारा 20 पे आता है तो 20 दो अंक की संख्याओं को आपस में जोड़कर बेटा 2 लिख देगा, 2 लिख देगा 2। ये भी कर सकता है सवाल, 2 डिजिट को 1 डिजिट बनाना, 2 डिजिट को 1 डिजिट बनाना। जैसे यहाँ लिख के दिखा देता हूं, टी 20, टी को 20 भी लिख सकते हैं और टी को 2 भी लिख सकते हैं। एम 13, एम को 13 भी लिख सकते हैं और 3 और 1 जोड़ के 4 भी लिख सकते हैं। पी 16, पी को 16 भी लिख सकते हैं और 16 को 6 और 1 जोड़ के 7 भी लिख सकते हैं। तो पी की कोडिंग याद रखना, कभी कभी 2 डिजिट दो अंक की संख्या होती हैं, उनको आपस में ऐड करके 1 डिजिट का भी बना सकता है, 1 अंक की संख्या भी बना सकता है। तो बाटा को क्या लिखेंगे, 2 1 2 1, मदन को 3 और 1 4 बनेगा, ए का 1 रहेगा, डी का 4 रहेगा, ए का 1 रहेगा और एन 14 का 4 और 1 बेटा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी बनाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे। ये तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट, 5-6 कॉन्सेप्ट ही लिखे हैं बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे सीख में आएंगे, तो ये भी मैं सारे तो लिखा नहीं सकता, पॉसिबल तो ऐसा है नहीं कि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा दूं और आप याद कर लो काम हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये रीजनिंग है, रीजनिंग लॉजिकों पे चलती है और लॉजिक प्रैक्टिस से ही आते हैं। जितने ज्यादा सवाल लगाते चले जाओगे प्रैक्टिस उतनी होती चली जाएगी, उतनी होती चली जाएगी। कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा भी बन जाएगा कि इनका योग 26 हो रहा था, अंकों को पलट के 62 कर देगा, ऐसे भी सवाल लिख देता है। अब लगाते रहो दिमाग, 62 कैसे बना, 62 कैसे बना बेटा, है ना। तो ईट का योग 26 था, अंक पलट दिए 62 हो गया। बाटा का योग 24 था, अंक पलट दो 42 हो जाएगा। लगाते रहो दिमाग, कैसे कर दिया बेटा। ठीक, मदन का योग 33 था, अंक पलट दो तो इसका भी 33 रहेगा, 33 रहेगा। हाँ, स्क्वायर भी हो जाता है बेटा, कभी कभी स्क्वायर भी हो जाता है, बता दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके साथ साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझेंगे। और क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला CAT, और समझा देता हूं बेटा। CAT का 24 था, ठीक है। HAT का 29 था, GOD गॉड का क्या होगा। सवाल ये भी हो सकता है, तो कैट को 24 जोड़ के लिख दिया, हेट को 29 लिख दिया, तो ये 15 और 7 22 और 4 कितना हो जाएगा, 22 और 4 26 लिख देगा बेटा, ये 26 बन गया, है ना। 15 और 7 22 और 4 26, तो योग 26 कर रहा है। अब इसमें देखो और कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट इसके अलावा और भी बताता हूं क्या क्या हो सकता है। कभी कभी बच्चों क्या करता है, जैसे सी लिखा है, सी आता है 3 नंबर पर और 3 का डबल लिख देगा बेटा 6। ए आता है 1 पर, 1 का डबल लिख देगा 2। टी आता है 20 पर, 20 का डबल लिख देगा बेटा 40। कभी कभी बच्चों सवाल ऐसा भी बना देगा, डबल करके लिख देगा, डबल करके लिख देगा बेटा, ठीक है, डबल करके। जैसे एच 8 पे आता है, 8 का डबल कर देगा बेटा, 8 दूनी 16 हो गया। ए का 1 का डबल 2 हो जाएगा, टी 20 का डबल सर 40 हो जाएगा, ये भी कर देगा। जी 7 का डबल सर 14 हो जाएगा। ओ 15 का डबल सर 15 दूनी 30 हो जाएगा। डी 4 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। सवाल बच्चे कभी कभी ऐसा भी कर देता है, सर डबल कर, सर 1 का डबल करेंगे तो एक ही, क्या बात है, 1 का डबल कर देंगे तो एक ही होगा, बहुत सुंदर बात है भैया। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 नहीं कर पा रहे हो, है हद है भैया, 2 ही आएगा मेरे भाई, 2 समझ ली, है ना। इतनी भी वीक कॉन्सेप्ट मत बनाओ, ठीक। तो कहानी कुछ ये बनेगी, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो डबल करके भी लिख सकता है, डबल करके भी लिख सकता है। कभी कभी बच्चों, कभी कभी क्या करता है बच्चों, कुछ जोड़ के भी लिख देगा। जैसे सी हमारा
3 नंबर पे आता है तो 5 जोड़ के इसे 8 बना देगा, 5 जोड़ के 8 बना देगा। ऐसे ही 1 में 5 जोड़ दो तो बेटा 6 बन जाएगा, और T20 में 5 जोड़ दो बेटा 25 बन जाएगा, और आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसमें 5 प्लस का कॉन्सेप्ट है, इंटू 2 का कॉन्सेप्ट है। इसमें सवाल ऐसे भी बन सकता है। एच हमारा 8 पे आता है, 8 में 5 जोड़ दो सर, एच को 13 लिख दिया हमने। ए हमारा 1 पर आता है, 1 में 5 जोड़ दो 6 लिख दिया हमने। T20 पर आता है, 20 में 5 जोड़ दो सर 25 लिख दिया हमने। जी 7 पे आता है, 7 और 5 सर 12 लिख दिया हमने। ओ 15 और 5 सर 20 लिख दिया हमने। और 4 पे डी आता है, और 4 और 5 सर 9 लिख दिया हमने। कभी कभी सवाल बच्चों ऐसे भी बनेगा, कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बनेगा। एक सवाल में और समझा रहा हूं अलग से, ये कॉन्सोनेंट और वोवेल वाले स्वर सवाल और बनते हैं, स्वर और व्यंजनों पर, स्वर और व्यंजनों के ऊपर सवाल और बनते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, स्वर को बोलते हैं वोवेल और व्यंजन होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, इनके ऊपर सवाल भी बनते हैं। जैसे मैंने एक मीनिंग लिखा GHOST, कभी कभी बच्चा इसका सवाल भी आ जाता है कि इसमें कितने स्वर हैं कितने व्यंजन, तो हम बोलेंगे सर एक स्वर है तो एक स्वर 4 व्यंजन, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं सर, पहले स्वर बाद में व्यंजन तो 14 भी लिख सकते हैं, या पहले व्यंजन बाद में स्वर तो 41 भी लिख सकते हैं। सवाल कभी कभी बच्चों इनके ऊपर भी बन जाता है। कभी कभी स्वर और व्यंजन के ऊपर भी सवाल देखा गया है। और एक बात और बता दूं, आजकल के एग्जाम में कॉन्सोनेंट और वोवेल के ऊपर सवाल ज्यादातर देखने को मिले हैं, कॉन्सोनेंट और वोवेल के ऊपर सवाल देखने को मिले हैं। तो स्वर और व्यंजनों के ऊपर भी सवाल थोड़े से बनते हैं। अपोजिट बेटा मैंने अभी कराया नहीं है, अपोजिट अभी कराया नहीं है, अपोजिट पे भी बनता है, लेकिन अपोजिट जब कराऊंगा तब समझा दूंगा। तो घोष्ट को पहले स्वर लिखूंगा तो एक स्वर बाद में 4 व्यंजन, या पहले व्यंजन तो 4 व्यंजन एक स्वर, ऐसे भी सवाल लिखा जा सकता है। या देखो सहवाग लिख दिया मैंने, सहवाग, अब सहवाग को मैं लिखूंगा तो इसमें 2 स्वर हैं, देखो 2 स्वर हैं 4 व्यंजन, तो पहले स्वर लिखूंगा बाद में व्यंजन तो 24 लिख सकता हूं, या पहले व्यंजन बाद में स्वर तो जिसको 42 लिख सकता हूं। तो कभी कभी स्वर व्यंजन के ऊपर भी सवाल बनते हैं। इसके अलावा स्वर व्यंजन पे सवाल कभी कभी ऐसा भी बनता है कि जैसे सी हमारा व्यंजन था, तो व्यंजन में वो कोई कुछ नहीं बढ़ाए, स्वर में हमेशा 1 बढ़ा दे, या स्वर में हमेशा डबल कर दे। जैसे सी व्यंजन है तो सी को 3 का 3 लिखा, ए स्वर है तो 1 का डबल 2 कर दिया, टी व्यंजन है तो 20 का 20 लिख दिया। कभी कभी सवाल ऐसा भी कट जाता है कि वोवेल होगा तो वोवेल में इंटू 2 कर रहा है, स्वर में 2 का गुणा, स्वर में 2 का गुणा, और व्यंजन में कुछ नहीं, व्यंजन को समान लिखेगा, व्यंजन को बिल्कुल समान लिखेगा। कभी कभी सवाल ऐसा भी बनेगा, जैसे HAT व्यंजन है 8 है तो 8 लिखा रहने दो, ए का डबल कर दो 2 हो जाएगा, और टी 20 का 20 लिखा रहने दो। गॉड में देखो जी 7 का 7 लिखा रहने दो। अब AEIOU, ओ हमारा स्वर है, स्वर को बेटा डबल कर दो तो 15 दूनी 30 हो गया, है ना, और डी हमारा 4 का 4 लिखा रहने दो। सवाल कभी कभी इस तरीके से बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक लगेंगे, और ये सारे लॉजिक आपको प्रैक्टिस से ही सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको प्रैक्टिस से ही सीखने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने ही ये सवाल सीखते चले जाएंगे। मैंने तो कभी 8 10 15 लॉजिक मुश्किल से लिखे होंगे सामने आपके, 8 से 10 15। इसमें बेटा 100 200 लॉजिक होते हैं, अलग अलग सवाल करते जाएंगे, अलग अलग लॉजिक निकलते चले जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की तो नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसा भी सवाल हो सकता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है, सवाल ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आपको ये आइडिया लगता जाएगा सवाल कैसा बनेगा, और एक समय वो आएगा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल लॉजिक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो रिपीट जैसे ही होना शुरू हो जाए, समझ लेना फिर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख पा रहे हो, और आपकी स्पीड भी आसानी से लगना शुरू हो जाती है। जब सवाल हमारा रिपीट होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड भी बन जाती है। तो इन सवालों में मेनली जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको इसी तरीके से लगाने होंगे। ये रीजनिंग में आपको ये लॉजिक ढूंढने ही पड़ेंगे, इसलिए बच्चा इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाना, तो कहीं ना कहीं आपको वो सारे लॉजिक समझ में आएंगे कि किस लॉजिक से ये क्वेश्चन बन रहा है या किस लॉजिक से नहीं बन रहा बेटा। ठीक है, तो कुछ सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करेंगे सारे बच्चे और कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे सर इसमें हो क्या रहा है। जैसे मैंने बोला सर मैंने ई को बना दिया सर 1, और दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने होटल को बना दिया
सर 12, और आपसे पूछा सर डेट को क्या लिखूंगा। तो आप इसमें दिमाग लगाओ कि इसमें हो क्या रहा है ऐसा, लगाओ दिमाग भाई। ई को 1 बनाना है, अब आपको माइंड लगाना है ई को कैसे 1 बनाया जा सकता है, और होटल को 12 बनाना है, तो डेट का कोड कितना होगा, कर दे भाई। अब सवाल में लॉजिक अपने स्तर से लगाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि कॉन्सेप्ट चलेगा। बस इतना याद रखना है, जो लॉजिक ऊपर लगेगा वही बीच वाले में, वही तीसरे वाले में, तीनों में एक ही लॉजिक होना चाहिए और एक ही लॉजिक के कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व होगा। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे बच्चों ने पकड़ लिया लॉजिक। 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ई हमारा 5 पर आता है, ई बेटा हमारा 5 पर आता है, और 5 में अगर मैं 5 का भाग लगा दूं तो बेटा आएगा आपका 1, तो ई 1 बन जाएगा। अगर मैं होटल को जोड़ूं तो एच 8 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, ई 5 पर आएगा, और एल 12 पर आएगा। सबका योग 60 हो जाएगा, सबका योग 60 होगा। 60 में भी 5 का भाग लगा दो तो बेटा 12 बन जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा। तो लॉजिक है योग में 5 का भाग लगाना, 5 का भाग लगाना, ये इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप भी इसमें 5 का भाग लगा देंगे। देखो 20 और 4 और 1 5, 5 और 20 25 और 5 30, तो 30 बनेगा। जब 30 में 5 का भाग लगेंगे तो 6 आंसर बनेगा। तो सवाल का जो करेक्ट आंसर बच्चा बनेगा वो 6 हो जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर है? और समझ लेते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर बच्चे 2, और समझ लेते हैं सवाल को। मैंने आपके सामने लिखा सर H80 हेट, और हेट को लिख दिया सर 92। उसके बाद मैंने लिखा सर C80 कैट, और कैट को लिख दिया बेटा 42। तो आपसे पूछ लिया बेटा मैंने पिंक का कोड क्या होगा, पिंक का कोड। तो जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा। दिव्यांशु मिश्रा, क्लॉक के क्वेश्चन में डाउट था, उसके फोटो अपलोड कर दिया है। कहां पर फोटो अपलोड कर दिया है बेटा? बेटा डाउट सेशन में एक रख लूंगा, क्लॉक का एक और रख लेंगे, उसमें पूछ लेना, ठीक है। इस वाले वीक में एक डाउट सेशन और रख लेंगे, तो अभी जो क्लॉक के डाउट और रह गए होंगे तो उनको दिव्यांशु बेटा उसमें पूछ लेना, ठीक है, उसमें पूछ लेना। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है? हो गया सबका? चेक कर लो भी। 8 1 9, अगर सबको जोड़ेंगे बेटा तो 8 प्लस 1 प्लस 20, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा 29। और इसके अंक पलट दो तो 92 हो जाएगा। अंकों को आपस में पलटा गया है। कैट का योग करेंगे सर 24 बनेगा, 24 के अंक पलट दो तो सर 42 बन जाएगा। इसका योग जोड़ दो सर कितना बनेगा, हम जोड़ेंगे बेटा तो 11 और 9 20, और 20 और 16 36 और 14 50, तो इसका योग 50 होगा। अंक पलट दो तो 05 बनेगा, 05 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सवाल हम करते चले जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, और सारे बच्चे जल्दी से कर दो इस सवाल को। सवाल एग्जाम हॉल में कुछ इस तरीके से बनते हैं कि एक विशिष्ट कूट भाषा में TOIR को 62 के रूप में लिखा जाता है, HATO को 34 लिखा जाता है, तो GA/L को किस तरीके से लिखा जाएगा, आंसर बता देंगे, ठीक है। ऐप पर जो डाउट का ऑप्शन होता है उस पर अपलोड कर दिया है, ओके।
चलो मैं देख लूंगा एक बार, लेकिन मुझे वो दिखता नहीं है, हमें पता नहीं है बेटा, मैंने देखा नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्लॉक का डाउट सेशन और रख लूंगा मैं, ठीक है, इस वाले वीक में एक दिन में और डिसाइड करके रख लूंगा। तो आप उसमें मुझे बता देना, मैं उसमें उसमें ही क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो डाउट के कुछ बच्चों, सॉरी क्लॉक के कुछ बच्चों के सवाल अभी और थोड़े से रह गए हैं, तो उसके लिए एक डाउट सेशन में और रख दूंगा, तो आप उसमें पूछ लेना, ठीक है। जैसे शनिवार वाले दिन हमने डाउट सेशन रखा था, उसमें बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी समस्याएं खत्म की थी, तो एक डाउट सेशन और रख लेंगे तो उसमें और पूछ लेना, ठीक है, तो वहां पे मैं खत्म कर दूंगा। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वैसे ही रख लेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को अब खत्म कर लेते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, अगर हम सबको जोड़े तो ये जोड़ना घटाना स्पीड से आना चाहिए, तो TOIR को 62 लिखा है, तो जोड़ के देख लेते हैं। तो टी 20 पर आता है, 20 और 15 कितना हो गया बेटा, 35, तो ये 35 हो गया। 35 प्लस 27 जोड़ दो भाई, 18 और 9 27 होता है, 7 और 5 12 का, दो एक कैरी 62 बनेगा। योग हो रहा है, इसका मतलब हम समझ गए कि कहानी किसकी बन रही है सर, योग की, योग की कहानी बन रही है। ऐसे यहाँ पर हो रहा होगा, 20 और 5 25, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है, तो योग हो रहा है, तो आप भी इसका योग कर देंगे। 25 ये और 25, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। 12 और एक 13 और 7 20 ही हो गया, 20 ये जोड़ दो तो 25 और 20 45 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। 45 बनेगा बेटा, जोड़ना भी नहीं आ रहा, जी 7 पे आता है, ए 1 पर आता है, भाई 25 पे आता है, और एल 12 पे आता है। अब इसको जोड़ना भी मैं सिखाऊं, 12 और 8 20 हो, 20 और 25 45 हो जाता है। या अब गलत सलत जोड़ोगे तो इसका कोई इलाज नहीं है बच्चों, है। बेटा एक क्वेश्चन में कभी कभी दो दो कॉन्सेप्ट अगर लग भी जाए ना, तो ऑप्शन बेस्ड सवाल हो जाता है, जो ऑप्शन में मैच करेगा उससे लगा लेंगे। एक एक सवाल में दो दो लॉजिक लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन में दो दो लॉजिक लग जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लेना, है ना। ऑप्शन वही सही मानेंगे जिससे हमारा ऑप्शन मैच कर जाता है, तो किसी एक लॉजिक से हमारा ऑप्शन मैच करेगा, हम उसी को सही मान लेंगे, ठीक है। कभी भी इस कंडीशन में फंस जाओ तो, ठीक है। एक सवाल और देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको कर दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। TYR को 65 लिखा, GAP को 26 लिखा, तो MOG को क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो बेटा। योग +2 हो रहा है, स्पीड से जो सवाल दिया जाए स्पीड से कर दिया करो। TYR, और TYR को सर 65 लिखा गया है, पहले इसका योग कर लेते हैं, योग दिमागी दिमाग में किया करो। ये 25 और ये 20, 45, 45 में अगर मैं 18 जोड़ दूं, 45 में 18 जोड़ूंगा तो 63 बनेगा, ये बनेगा। और 63 +2 कर दूंगा तो आपका 65 बन जाएगा, 65 बन जाए, तो कॉन्सेप्ट है योग +2, योग +2, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये क्या आगे हो रहा है चेक कर लेते हैं। 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 में 2 बढ़ा दो, यहां भी 2 बढ़ा दो, तो एमओजी को क्या लिखा जाएगा, तो एमओजी का मतलब होता है, एम हमारा 13, तो 13 प्लस 15 प्लस 10 जोड़ दो, 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, तो 38 में 2 बढ़ा दो, तो वैल्यू बनेगी बेटा 40, तो सवाल का जवाब 40 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, सवाल का आंसर बेटा 40 होगा, और करेक्ट आंसर बच्चों ए बनेगा, ठीक है। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। सवाल अगला, इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। ROSE को 228 बनाया, अब इसमें दिमाग लगाओ, ROSE को 228 कैसे बनेगा, यहां दिमाग लगाओ, लगाए भाई अपना दिमाग।
रोज को 228 कैसे लिखा जाएगा, यहां आंसर बताएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही बनने चाहिए। जो बच्चे पहले सीजीएल वाले बैच में पढ़ चुके हैं उन बच्चों के तो स्पीड से आंसर आने चाहिए, क्योंकि उनका रिवीजन चल रहा होगा एक तरीके से। और जो बच्चे पहले से रीजनिंग पढ़ चुके हैं तो वो तो स्पीड से, अब वो स्पीड पे फोकस करो, वो सारे बच्चे स्पीड पे फोकस करेंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करेंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया सभी बच्चों का? मिस्टर सुल्तान सिंह, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, राजस्थान से पढ़ लो, ठीक है। लॉजिक क्या बनना है बच्चों, इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ने जब गए हम तो 18 और 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा? एक काम करो, 18 और 18 कितना हो गया? 18 तो 36, 36 और 1 37, 37 और 5 कितना हो जाएगा? 37 और 5 आपका 42 बनेगा। और 42 में अगर 15 जोड़ दूं तो वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 57, जोड़ने पर 57 बनेगा। और 57 को बनाना है 228, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 228 बन जाएगा। तो बात समझ में आई, योग में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है सर, योग में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्पीड से बेटा इसका योग कर देंगे हम। तो योग किसका करना है सर? डी, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 8, एक काम करो ऐसे जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 5 35 बनेगा। और 35 गुणा यहां पर भी 4 कर दूं, यहां पर भी 4 कर दूं, तो कितना बनेगा बेटा? 140 बनेगा। एक तो लॉजिक ये है, लेकिन एक बात देख लेंगे, कहीं जितने लेटर उतने का मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा बेटा, इसमें भी चेक कर लेंगे। क्योंकि अगर यहां पर 3 और 3 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 36 18 और 3 21, 210, 210 भी ऑप्शन है बेटा, चेक करना पड़ेगा सवाल। 210 भी ऑप्शन है, चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई कर लेता है। देखो 21, 21 और 9 30 हो जाते हैं, ठीक है। 30 और 20 50 हो जाते हैं, 50 और 16 66 हो जाते हैं, और 66 में 12 जोड़ दूंगा तो बेटा आपकी वैल्यू बनेगी 78। और 78 में बेटा कितने का मल्टीप्लाई होगा? यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 सत्ते 40, 4 और 5 सत्ते 35, 35 और 4 39 बनेगा। तो बेटा सबका गलत हो गया, देख लो सवाल, सवाल सबका गलत हो गया। लॉजिक क्या चल रहा था? लॉजिक क्या चल रहा था? लॉजिक बच्चों ये था कि योग में, इनके योग में जितने लेटर उतने का मल्टीप्लाई, तो 4 लेटर तो 4 का मल्टीप्लाई, योग में 5 लेटर तो 5 का मल्टीप्लाई, योग 35, और 35 में कितने लेटर सर? 6 लेटर तो 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 3 36 18 और 3 21, तो रियल आंसर आपका 210 बनेगा। 210 इसका सही जवाब बनेगा। तभी तो कहता हूं थोड़ी सी स्पीड से करने में बच्चों ने 140 आंसर लगाया 4 का मल्टीप्लाई करके, वो सारे बच्चे गलत हो गए। थोड़ी सी गलती इसकी वजह से सारे बच्चे गलत हो गए। तो सीरीज मत लगा देना कि पहले 4 का मल्टीप्लाई फिर 5 का फिर 6 का, नहीं, जितने लेटर उतने का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका योग करो रोज का। अब 1 2 3 4 लेटर तो गुणा 4, इसका योग करो तो 1 2 3 4 5 लेटर तो गुणा 5, ठीक है। ऐसे ही यहां 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर तो गुणा 6, जितने लेटर उतने का ही मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आंसर आपका 210 बनेगा। 140 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में दूसरे वाले को चेक करते नहीं है,
पहले वाले से ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। और भाई उन्हें तो ये लगता है कि भाई आंसर हमने सही लगाया है, सिंपल सवाल था, सही लगा के आगे। लेकिन जब आंसर की आती है, जैसे मान लो ये एग्जाम हॉल में बच्चे, बहुत सारे बच्चे 140 आंसर लगा के निकल आए, और जब आंसर की आती है तो यही नंबर तो धीमे धीमे कम हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हमने कहां पर गलती कर दी। तो जब आंसर की आने के बाद में जब कुछ सवाल आपने देखा होगा गलत हो जाते हैं, हमारे सरल सरल सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो वो सरल सरल सवाल गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आपने सवाल पूरा नहीं समझा होता। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि सिंपल सवाल है डायरेक्ट कर देते हैं, और हम सवाल को पूरा ध्यान से नहीं देखते, इस वजह से सवाल हमारा तुरंत गलत हो जाता है। तो जब भी किसी सवाल को करें तो प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़ें, क्या पूछना चाह रहा है, एक एक लाइन को समझें। ज्यादा जल्दबाजी की तो सवाल कहीं ना कहीं गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा सवाल डाल देता है कि आपको वो फंसा देगा पहले से ही बेटा, ठीक है। शिवा कुमार, बेटा एनटीपीसी का फॉर्म में चेक कर लेना, उसमें मांग रहा है नहीं मांग रहा है, ठीक है। आप फॉर्म भर के देखेंगे तो उसमें आइडिया लगेगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। और देख लो भी, सवाल ये आपके सामने आ गया सर, इसमें तो सिंपल है। अब देखो पी को 16 लिख दिया गया, ये तो सिंपल सवाल था। ए को 1 लिख दिया गया, जी को 4। अब दिक्कत है बेटा, अब दिक्कत है ना। जी को 4 कैसे लिखा और ई को बेटा 5 कैसे लिखा। समझ लो बेटा सवाल को, समझ लो बेटा सवाल को। सवाल में जैसे कर रहा है वैसे ही करना पड़ेगा हमें। सवाल में देखो पी तो हमारा 16 पर आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए हमारा 1 पर आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी को 7 पे आता है लेकिन 49 लिखा है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो उसने तीसरे का वर्ग कर दिया है, तीसरे का वर्ग। ई हमारा 5 पे आता है, उसने 5 लिख दिया है। तो एक लॉजिक तो ये बनना है, तीसरे नंबर का वर्ग कर रहा है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बनना है। देखना पी हमारा 16 पर, ए हमारा 1 पर, तो 16 1 से सवाल शुरुआत हो रहा है बेटा। तीसरे पर आर आता है, आर हमारा 18 पर आता है, और 18 का कर दो बेटा वर्ग, तो 324 बनना चाहिए, और टी हमारा 20 पर। तो क्या ऐसा कोई लॉजिक बनना है। 16 1 324 20, तो 16 1 324 20, बी ऑप्शन बन तो रहा है, बी ऑप्शन बन तो रहा है। ये तीसरा नंबर जो है वो वर्ग बनेगा, वो एक वर्ग संख्या बन जाएगी, और आपका आंसर बेटा ये बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो ऐसे लॉजिक दिमाग में रखने पड़ेंगे थोड़े से बेटा, ऐसे लॉजिक माइंड में रखने पड़ेंगे। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी 7 पे आता है, 7 का ये 4 9 कैसे लिख दिया। भाई वर्ग कर दिया, 4 9 का मतलब 49 हो गया। तो हमने तीसरे नंबर का वर्ग कर रहा है, तो हमने तीसरा नंबर आर का वर्ग किया है, 18 का वर्ग कर दिया, और 18 का वर्ग सभी बच्चे जानते हैं 324 होता है, और 324 हमने थर्ड नंबर पे लिख दिया है। बात सभी को क्लियर होगी। तो ऐसे लॉजिक ज्यादा से ज्यादा आपको समझने हैं, और ज्यादा से ज्यादा लॉजिक बेटा सीखने हैं। एक सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दो। ये विपरीत वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, है ना। नहीं विपरीत वाला नहीं है, कुछ और लॉजिक है, जल्दी से बताओ। जो भी लॉजिक है पकड़ो और आंसर बताओ बेटा इसका। एनटीपीसी की भी आंसर की आती है, बिल्कुल आती है बेटा, आंसर की तो सभी एग्जामों की आती है ना। अगर भाई एग्जाम देने जाओगे तो उनकी आंसर की तो बनेगी, आएंगी। जैसे रिजल्ट आने से पहले आपको आंसर की दे दी जाती है, एग्जाम के बाद कुछ दिनों के बाद ही आंसर की आपकी प्रॉपर आ जाती है। ऑनलाइन एग्जामों की तो जल्दी आती है। सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग का कितना समय मिलता है। समय बेटा लगभग मान के चलना, रेलवे में कम से कम 2-3 महीने का समय तो दे देगा। 2 महीने तो मान के चलेंगे चलेंगे, कम से कम मिनिमम 2 महीने का समय, ठीक है। और फिर भी पहले से ही एडवांस रखो। टाइपिंग तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे टाइपिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो ग्रुप डी का भी कवर हो जाएगा इससे, एनटीपीसी वाले बैच से। अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी का भी प्रॉपर कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप डी भी प्रॉपर कवर हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बता दो, इसका आंसर क्या होगा। सीबीटी 1 के लिए कौन सी बुक ले प्रैक्टिस के लिए बेटा। सीबीटी 1 के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में कोई ऐसी बुक ले लेना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, तो उनका थोड़ा प्रैक्टिस कर जाना। बाकी तो क्लास में पूरा सिलेबस तो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो जिस पब्लिकेशन ने बनाए होंगे
किसी भी पब्लिकेशन को ले सकते हो, सबके लगभग वही होंगे क्योंकि नेट से निकाले हुए होते हैं सारे। तो जिसने भी सही ढंग से प्रूफ करके दिए होंगे उनके लिए लेना। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करोगे वो हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जाना। तो पिछली बार एनटीपीसी हमारा हुआ था, उसमें जितने सेट थे वो सारे सेट लगा के जाने, बस ये टारगेट रखो, वो प्रैक्टिस करते रहो, सिलेबस को क्लास से पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगा। सवाल का लॉजिक समझ में आया सभी बच्चों को? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बेटा बता देता हूं। देखो सी हमारा सी 3 पे आता है, लेकिन एक्स लिखा है, तो सी का विपरीत एक्स होता है 24 पर। हो सकता है विपरीत लिख लिया, लेकिन ए का विपरीत बेटा आर होता है। आर हमारा 18 पे कैसे लिखा गया है? आई का 3 लिख दिया, ठीक है। और देखते हैं बेटा, आर 18 का बेटा 9 लिख दिया, विपरीत हो रहा है। सी का एक्स 24 विपरीत हो रहा है। यू का 1 लिखा है, यू का 1 कैसे लिखा है बेटा? हमें ये समझना है। यू का 1 कैसे लिखा है बेटा, हमें ये समझना है। तो हमने एक बात देखी कि जो व्यंजन है, जो भी व्यंजन है उनका तो कर रहा है अपोजिट। अपोजिट चीजें समझो व्यंजनों का। जैसे सी एक व्यंजन है, सी का विपरीत एक्स होता है। आर एक व्यंजन है, आर का विपरीत 9 आई होता है। सी एक व्यंजन है, सी का विपरीत एक्स होता है। एल एक व्यंजन है, एल का विपरीत ओ 15 होता है। आर एक व्यंजन है, आर का विपरीत 9 होता है। तो एक बात तो हमने ये समझी कि व्यंजन का तो कर रहा है बेटा जस्ट अपोजिट, ठीक है बेटा। व्यंजन का बेटा क्या कर रहा है? जस्ट अपोजिट कर रहा है, जो भी व्यंजन होंगे। और अब बच्चे स्वर। अब स्वर होते हैं हमारे पास कितने? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो हमने ध्यान से देखा, आई को लिखा उसने 3, इसका मतलब पीछे से कोड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5, पीछे से उल्टा कोड किया है। तो यू का कोड 1, ओ का कोड 2, आई का कोड 3, ई का कोड 4 और ए का कोड 5, ये कर रहा है। देखो तो आई का कोड देखो 3 लिखा, ठीक है। यू का कोड 1 लिखा, देखो ये रहा। और ए का कोड 5 लिखा, देखो ये रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्यंजन का कर दो विपरीत। अब विपरीत निकालना मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस कॉन्सेप्ट में। अपोजिट ये सीरीज अलग से सिखाई जाती है, मैं आपको समझा दूंगा, अभी सीख लो। अपोजिट का मतलब होता है कि 27 से घटाना। 27 में से 3 घटा दो, सी का मतलब 3 घटा दो तो 24 बचेगा, 24 पर एक्स आता है। ये विपरीत होते हैं, और ये विपरीत मैंने अभी सिखाया नहीं है, इसलिए हो सकता है इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आए। जब विपरीत सिखा दूंगा तो ये सवाल और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आप नीचे लगा सकते हो वर्टिकल के साथ। वर्टिकल में देखा हमने, सबसे पहले वी है, वी एक व्यंजन है और वी का हम 22 लिखेंगे। तो आपका ये 5 वाले दोनों खत्म, 22 आएगा। दूसरे पे 4 सब में कॉमन है, तीसरे पे 9 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, चेक करना ही नहीं है बेटा। फिर 3 और 9, यहां 3 आ रहा है या 9 आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5वां लेटर चेक कर लो। 1 2 3 4 5वें नंबर पे ये हमारा कौन है? आई। और आई का कोड कितना है? 3, तो 3 आना चाहिए, 9 नहीं आ सकता। तो डी भी खत्म हो गया, राइट ऑप्शन बी सही होगा। सवाल का सही आंसर बी होगा। डी नहीं होगा बेटा, बी होगा। डी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5वें पर आई है और आई का कोड कितना है बेटा? 3, तो आई का कोड यहाँ 3 होगा, आई का कोड 3 होगा, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल का आंसर बी होगा। व्यंजन को उल्टा करके लिखा है, अपोजिट लिख दिया है। और स्वर के कोड ए ई आई ओ यू के कोड ये हैं 1 2 3 4 5, उल्टा नंबर लिख दिया है और इस तरीके से कोड कर दिए हैं। ये लॉजिक सारे दिमाग में रखने पड़ेंगे, ऐसे कोई से भी लॉजिक कभी भी एग्जाम में टकरा सकते हैं। वी का अपोजिट ई होगा, पर बी बेटा एक व्यंजन है, वी एक व्यंजन है, सही कह रहे हो बेटा। हाँ, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। व्यंजन का अपोजिट लिखना था और ये मैंने गड़बड़ सवाल कर दिया। सही कर लो, सही पकड़ा बच्चों, बिल्कुल सही पकड़े। वी का अपोजिट ई होता है और ई हमारा 5 पर आता है। आपका ये उल्टा ये नहीं होगा, सवाल हमने उल्टा कर दिया। 5 से सवाल की शुरुआत होगी, 5 से सवाल की शुरुआत होगी। और ई का कोड कितना है बेटा? ई हमारा 4 नंबर पे आता है, तो ई हमारा 4 नंबर पे आएगा, तो 5 के बाद 4 आना चाहिए। 5 के बाद 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा बेटा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए लगेगा। सवाल का सही जवाब ए होगा। पूरा गलत कर दिया, बच्चों ने देखा भी नहीं,
किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है ना, थोड़ी सी गलती, मैंने साफ साफ लिखा है व्यंजन का विपरीत, और वी एक व्यंजन होता है और वी का विपरीत होता है ई, और ई आता है हमारा 5 नंबर पर। तो सवाल की शुरुआत 5 से होनी थी, 22 से तो होनी नहीं थी बेटा, 22 से तो होनी नहीं थी, 5 से सवाल की शुरुआत होनी थी। दूसरे नंबर पे आता है ई, और ई एक स्वर है और स्वर का कोड 4 है, तो ई के 5 के बाद 4, तो सवाल की शुरुआत 54 से होनी चाहिए थी, 5 और 4 से। आंसर लगेगा ए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। पर सभी बच्चे समझ रहे होंगे कहानी कहाँ पर चल रही है कहानी हमारी कहाँ पर चल रही है, किस तरीके से चल रही है, सारी बात सभी बच्चों को पता होगी। यहाँ पर एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, वो ऑप्शन थोड़ा सा हमने गलत टिक कर दिया था, तो वो मैंने सही कर दिया, चेक कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। अब मैं कुछ सवाल आपको HW में दे देता हूं, कुछ सवाल बेटा मैं आपको HW में दे देता हूं। सवाल नंबर 3 ये आपका HW में जाएगा, ये आपका HW में जाएगा, ठीक है। और भी कुछ सवाल दे देता हूं, ये सवाल भी आप HW में करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल भी HW में जाएगा बेटा 9, और ये वाला सवाल भी आपका HW में जाएगा 10, ठीक है। ये वाला HW में जाएगा बेटा 11, और ये वाला भी HW में जाएगा बेटा 12, ठीक है। ये जितने भी नंबर कोडिंग वाले सवाल हैं ये सारे मैंने HW में दे दिए हैं। HW का मतलब बेटा क्या होता है, होमवर्क, तो ये सारे होमवर्क है बेटा, घर के लिए काम दे दिया है, इन्हें लगा लेना। ये सारे सवाल बेटा आपके टिक हो जाने चाहिए, ये सारे सवाल बेटा आपके टिक होने चाहिए। 20 तक दे देता हूँ, ठीक है, ये 20 तक सवाल दे देता हूँ, बाकी कुछ DPP में दे दूंगा, तो इतने सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल बेटा आप आसानी से लगा लोगे, सवाल आप आसानी से लगा सकती हो। तो यहां तक आपका HW है क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये क्वेश्चन नंबर 20 तक ये आपका प्रॉपर तरीके से HW दे दिया मैंने, ठीक है बेटा। DPP में भी आपको सवाल दे दूंगा, करीब लगभग 12-13 सवाल इसमें आपको मिल गए, और DPP में भी आपको लगभग आप मान के चलेंगे कि 15 से लेके 20 सवाल वहां मिलेंगे। तो आज की क्लास में लगभग आपके पास 30 से 35 सवाल आपके पास स्टॉक होगा, ये सारे सवाल कर लेना, प्लस एक्स्ट्रा आपके पास जो भी बुक होंगी वहां से भी सवाल लगाना, केवल नंबर कोडिंग के, बाकी एक्स्ट्रा मत करना क्योंकि अभी टॉपिक में बचा है बहुत कुछ। तो सारे सवाल लगा लेंगे, अगली मुलाकात कल फिर होगी, तो कल इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। DPP थोड़ी देर में अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नंबर कोडिंग के कॉन्सेप्ट आपने सीखे, और मैं आपको बता देता हूं बेटा कि नंबर कोडिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों एक बात याद रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाओगे उतने नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने होंगे। जैसे हमने कुछ सवाल लगाए तो देखा होगा आपने, नए नए सवाल निकल आ रहे थे कि स्वर वाले व्यंजन वाले क्वेश्चन कैसे बनते, नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे थे, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम सवालों को समझ रहे थे, ठीक है। तो सारे बच्चे इनके सवाल ज्यादा से ज्यादा लगा लेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगली मुलाकात कल फिर होगी, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।